बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है कप केक की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये हमारे कप केक नरम और सॉफ्ट से तैयार हुए हैं। आप बच्चों को घर में ही बना के दें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। तो जो भी मेरी वीडियो पर नया है वो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये सब्सक्राइब किया करें, ये आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है, हमारा ये इनाम होता है। तो आप लोग ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने मेरे साथ साथ रहना है और देखिएगा कितने ज़बरदस्त से हमारे ये कप केक रेडी हुए हैं। बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही नरम और कप केक हमारे तैयार हुए हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बच्चों की फरमाइश ही पूरी करते रह जाएंगे। चले आए वीडियो बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 एग और इसको अच्छे से हम 1 मिनट के लिए बीटर में बीट करेंगे। जैसे ये हमारा बीट हो जाएगा और इधर हमारे अंडे बीट हो चुके हैं। ये देखें कितने अच्छे से ये हो गया, हमारा बीट हो चुका है। और इधर मैं इसमें शुगर पाउडर ऐड करूँगी। शुगर पाउडर मेरे पास है 2 and 3 कप, तकरीबन पौने कप के करीब है मेरे पास शुगर। तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ी थोड़ी सी मैं डालती जाऊँगी और बीटर की मदद से इसको बीट करती जाऊँगी। शुगर डाल के हमने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए 1 मिनट इसको भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। और अब जो चीज़ इसमें जाएगी वो है ऑयल। ऑयल मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप और इसको डाल के हम बीट कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चंद ड्रॉप वनीला एसेंस के। इससे बहुत अच्छी एक खुशबू आएगी और अंडे की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इधर हम 1 कप मैदा लेंगे। आप किसी भी कप के हिसाब से मैदा ले सकते हैं। इधर मेरे पास है 1 कप मैदा, मेजरमेंट कप के हिसाब से मैंने लिया है। आप चाहें तो कोई भी घर में जो आपके कप है आप उसी हिसाब से इसकी फरमाइश कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर है, ठीक है। और इसको हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसको छान लेंगे। से हम इसको छान लेंगे। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी होता है। मैदा और सूजी जब भी आप इस्तेमाल करें इसको छान लिया करें। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। एक ही रुख का हम इसमें हाथ चलाएंगे। जब भी आप बेकिंग के लिए बैटर तैयार करें तो आप एक ही रुख का इसके अंदर चम्मच चलाएं, क्योंकि एक ही रुख का चम्मच चलाने से इसमें गुठली नहीं बनती, बहुत स्मूथ सा ये हमारा बैटर तैयार होता है। आपने इसको लगातार 1 मिनट के लिए चलाना है ताकि ये हमारा अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। ये देखें बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं है। कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। और ये देखें स्मूथ सा बैटर हमारा ये तैयार है। और अब हम इसको केक वाले सांचे में डालेंगे
और इधर हमने एक से केक सांचा ले लिया है और इसमें हम लगाएंगे लाइनिंग। ये हमारे पास लाइनिंग है, इसको हम इसके अंदर लगा लेंगे। ठीक है, हल्का सा हमने इसको अंदर से ग्रीस कर लिया था ताकि हमारी जब केक तैयार हो, कप केक तैयार हो तो वो आसानी से इसके अंदर से निकल जाए। निकालते हुए हमें मुश्किल ना पेश है, आसानी से निकल। और अब केक की मदद किसी भी छोटा सा बर्तन लेने उसकी मदद से आप ना इसके अंदर डालें ताकि ये आसानी से इसमें डाल दें। और इसी तरह हम सभी के अंदर के बैटर को भर लेंगे। और इधर हमने सभी के अंदर बैटर को भर लिया है और इधर मैंने थोड़ा सा बैटर बचा लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चोको पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे। और हल्का सा इधर मैंने जो ऊपर थोड़ा सा बैटर बचा था उसके साथ इसकी लाइनिंग लगा ली है। और अब हम इसके साथ तो इसको हम विदाउट ओवन बनाएंगे, तो इसके लिए हमने एक पतीला चढ़ा लिया है और इसके ऊपर हम उसको प्री हीट करने के लिए हमने छोड़ दिया है। तो अब हम इसके अंदर इसको सांचे पर रखेंगे। ठीक है, और इधर मैंने इसके अंदर एक स्टैंड रख लिया। आपके पास स्टैंड है तो रख लें, वरना आप कोई सा भी बर्तन नीचे स्टील का रख सकते हैं। और अब हम इसको चेक कर लेंगे स्टिक की मदद से। अभी हल्की हल्की हमारी स्टिक में नमी आई है, इसको हम 5 मिनट और वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। अब दोबारा से हम एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें स्टिक हमारी नीट आई है, क्लीन है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही हमारे ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें, और अब हमने इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनको चेक करेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इनको डिश आउट कर लिया है। इसकी असल टाइमिंग विदाउट ओवन जो है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। असल में आप इसके लिए ज़्यादातर जो विदाउट ओवन पतीले में बनाया जाता है वो 20 से 25 मिनट नहीं लगते, वो मैक्सिमम हमारे 30 मिनट लगते हैं। आप बस स्टिक की मदद से इसको चेक करते रहें, जहाँ स्टिक क्लियर आए वहाँ आप इसकी फ्लेम ऑफ कर दें और आप इसको उतार लें। ठीक है, और अभी मैं आपको इसको खोल के चेक करवाती हूँ ये अंदर से हमारा किस पोजीशन में है। ठीक है, अभी हम इसको हल्के हाथ से खोल लेंगे और इधर आकर आप इसको बनाकर रख सकते हैं। 1 से 2 माह के लिए भी रख सकते हैं, मेहमानों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, टी टाइम में भी आप इसको। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा, ये देखिए रेडी है। ये देखिए, और अभी मैं आपको काट के बताती हूँ कि काटने के बाद इसका अंदर से क्या लुक है। बिल्कुल ज़बरदस्त सा ये हमारा रेडी हुआ है, सॉफ्ट सा है, ये हमारा तैयार हुआ है। अभी मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। अभी ये हम नाइफ़ की मदद से इसको काट लेंगे। अभी हम इसको नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग करेंगे और फिर आपको चेक करवाएंगे कि ये देखें, ये देखें, और इसको सॉफ्ट देखें। ये देखें कितना सॉफ्ट है ये हमारा, ये देखें।
और कलर देखें कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा कलर है इसका आया। तो आप लोग ज़रूर इसको बनाएं। बेकरी से लेने से बेहतर है कि आप घर में बनाएं, कोई ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगती। आप बिल्कुल मेरी रेसिपी जिस तरह मैंने रेसिपी को बनाया आप इसी तरह इस रेसिपी को फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपके परफेक्ट कप केक तैयार होंगे, बेकरी से भी अच्छे नरम और तैयार होंगे। तो आप लोग ज़रूर इनको बनाएं और ट्राई करें। फैमिली और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। दुआओं में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना।